आज सवाल संडे है और इसमें मैं जवाब दूंगा रोहित आर्या जी का, जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि वो 17 साल के हैं, 1500 रेटिंग गेन कर चुके हैं, पिछले 3 साल से चेस खेल रहे हैं और क्या अपने करियर को एज अ चेस देख सकते हैं। देखो, 2-3 बातें हैं तुमको इसमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। पहला ये कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, क्या आप बिना किसी फाइनेंशियल अर्निंग के इसको लॉन्ग टर्म कर सकते हो। दूसरा, क्या आप स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हो। मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप 2400 रेटेड हो तो आप वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अप्लाई कर सकते हो। उसमें बेसिकली होता क्या है कि आप वहाँ पे काम भी करोगे, साथ ही साथ जैसे ही कोई टूर्नामेंट आएगा, अच्छा टूर्नामेंट आएगा या बड़ा टूर्नामेंट आएगा, आप किसी टूर्नामेंट में जाने चाहते हो तो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और वो एक बार अप्रूव होता है, उसके बाद आपको पेड लीव्स मिलते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस भी करोगे। टूर्नामेंट भी खेलने जाओगे ना तो वहाँ का भी जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी कंपनी कवर करती है। दूसरे, कितने फ्रीक्वेंट निकलते हैं ये तो आपको टाटा में मिल सकता है, ये रेलवेज की तरफ से भी आता है, ओएनजीसी निकालता है और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बेसिकली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो ये सारी चीज़ें निकालती हैं। तो ये उनके लिए था जो कि फाइनेंशियली एबल अभी नहीं है और वो चाहते हैं कि उनको कुछ जॉब करना पड़ेगा, कंसिडरिंग कि वो 25 एज से कम हो, क्योंकि ये 24 साल 25 साल तक के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो देन आपको समझना पड़ेगा कि एक टाइम आने के बाद चेस बहुत कॉस्टली हो जाता है। कभी चेसेबल एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाना, नो स्पॉन्सर्ड, कुछ भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, जनरल बात कर रहे हैं इसमें, तो उस पर जाना और उस पर कोर्सेज चेक करना। जब आप उसमें कोर्सेज चेक करोगे ना तो एक एक कोर्स आपको दिखेगा $250, $150, तो करीबन 20,000 से 25,000 रुपये में एक कोर्स मिलेगा। कोर्स में मिलेगा क्या आपको, हो सकता है सेंटर के बारे में बात होगा, हो सकता है डेवलपमेंट के बारे में बात होगा, 8 या 10 घंटे का लेक्चर होगा प्लस मूव प्रिपरेशन होगा जिससे आप चीज़ें सीखोगे। करेक्ट है, सीखोगे, बट उससे हुआ क्या, क्यों वो इतने कोर्सेज महंगे हैं, हम ये समझ लेते हैं। उस कोर्सेज ने आपकी समय बचाए। कैसे बचाए? अगर आप सेम चीज़ बुक से सीखोगे ना तो पहले आपको बुक ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा बुक मुझे पढ़ना पड़ेगा। आप 5 बुक जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से एक ही तो थी जिसने मुझे क्वालिटी नॉलेज दिया, बाकी किसी ने कुछ नॉलेज दिया नहीं मुझे, या बहुत कम थोड़ा थोड़ा मिला जिसकी आपको कुछ खासा ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ पे एक समय बचा। दूसरा, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आपको कोर्सेज में वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाता है प्लस पीजीएन में मिल जाता है, तो आसानी से आप उस पूरे लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हो या पूरे बुक को। जहां आप एक बुक अगर लेकर के बैठोगे और आप बोर्ड पे लगाओगे, हालांकि बेस्ट तरीका यही है, आप अगर देखोगे शुरू में फिशर और कार्पोव इन लोगों ने कैसे प्रिपरेशन किया, तब तो कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, उन्होंने ऐसे ही किया, बोर्ड लगाया, एक एक पोजीशन लगाते थे, देन उस पर सोचते थे कि ये मूव चलेंगे तो क्या होगा, वो मूव चलेंगे तो क्या होगा। इस तरीके से उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किया, फिर टूर्नामेंट्स खेले। और ओवर द बोर्ड खेलना इसीलिए ज़रूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ कि वेट मत करो अपने रेटिंग डेवलप होने का, जाओ ओवर द बोर्ड खेलो, हर जगह टूर्नामेंट होता रहता है, साल में 2 ही 3 खेलो, लेकिन खेलना शुरू करो, बहुत कुछ सीखोगे एक टूर्नामेंट खेलने के बाद। तो ये जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं इन्होंने आपका टाइम सेव किया, क्योंकि एक एक जो चैप्टर था उसको वो वीडियो फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर देते हैं, 8 से 10 घंटे में आपका पूरा बुक कवर हो जाता है। हालांकि आपको फिर भी उसमें प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, बट उसके एप्लीकेशन आपको खुद ही करने पड़ेंगे। दूसरा बात कर लेते हैं कि भाई चेस में बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, स्पॉन्सर्ड जो मिलते हैं ना वो बहुत हाई लेवल पे जाने के बाद मिलते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 2000 रेटेड हो जाओगे और आपको स्पॉन्सर्स मिलने लगेंगे तो ये एक ख्याली पुलाव है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक कोच हैं जीएम रमेश करके, जिन्होंने जो प्रज्ञानंदा के कोच हैं, अभी उनका जब आप वीडियो देखोगे तो उनकी एक पूरी टीम लगती है जो कि स्पॉन्सर्स ढूंढते रहती है। जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनके लिए वो जाकर के जगह जगह पर बात करते हैं कि भाई ये जो बंदा है इसमें पोटेंशियल है तो इसको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं ताकि वो अलग अलग जगह पर टूर्नामेंट खेलने जाए। प्लस इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो इसलिए आपकी रेटिंग धीरे डेवलप होती है, लोग जाते हैं बाहर टूर्नामेंट खेलने के लिए क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम है, तो वहाँ पे आप रेटिंग तुरंत गेन कर लेते हो, आपको नॉर्म्स वगैरह मिल जाते हैं, आप आईएम तुरंत बन सकते हो और वहीं पर खेल के ग्रैंड मास्टर भी मोस्टली लोग बनते हैं। फ्रीक्वेंट विजिट्स करने पड़ते हैं बाहर में, नहीं तो इंडिया में बहुत समय चला जाता है। दूसरा, कोचिंग बहुत महंगा है। आप बाहर में देखोगे तो बाहर का तो छोड़ ही दो, जैसा मैंने बताया आपको चेसेबल कोर्सेज वो इतना ज़्यादा महंगा है कि अगर आप एक सिर्फ E4 रिपोर्टर की बात करोगे तो आपको 20,000 25,000 रुपये सपोज आपने दे दिए। अब उस E4 रिपोर्टर से तो आप पूरा गेम समझ नहीं गए, आपको मिडिल गेम टैक्टिक्स भी सीखना है, आपको एक एक ओपनिंग प्रिपरेशन भी कर पढ़ना है आपको। अब किसी ने एक वीडियो बनाया है किंग्स इंडियन डिफेंस, तो उसने पूरा सिर्फ किंग्स इंडियन डिफेंस के बारे में बात किया। अब अगर कोई क्वीन पॉन ओपनिंग देख रहा है तो उस पर पूरा एक
सेशन है, पूरा एक लेक्चर है जो कि 20-30 हज़ार का, कितना पैसा भरते रहोगे आप? एट द एंड सब कुछ आ जाता है कोच और सेल्फ प्रिपरेशन पे। कहने का मतलब कि अगर आपके पास नॉलेज है, आप किसी टूर्नामेंट में जा रहे हो, आपने अच्छा परफॉर्म किया, किसी ने आपको नोटिस कर लिया, देन हो सकता है कि आपको वो अपने गाइडेंस में रख लें एंड देन आपके प्रिपरेशन का वो पार्ट बन जाए, आपके एज अ स्पॉन्सर बन जाए, देन आपका डेवलपमेंट फ्रीक्वेंट होगा। क्योंकि एक स्टेज आने के बाद, अगर सपोज करो आपने 2000-2100 रेटिंग क्रॉस कर ली है, उसके बाद आपको कोच लगना ही लगना है, अच्छा कोच लगना है जिसके पास एक टीम हो जो कि आपको एक एक चीज़ एनालिसिस करके, आपके एक एक वीकनेस को पिन पॉइंट करके सॉल्यूशन दे आपको उसका, एंड देन आप उसके बाद ग्रो कर सको। तो फिर सवाल वही आता है कि क्या ये गेम सिर्फ अमीरों के लिए, गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बेसिकली आपको समय बहुत लगेगा। चेस इज ऑल अबाउट टाइम। पहले के लोग कैसे खेला करते थे? फिशर, कार्पोव, ये लोग कैसे खेलते थे? इन्होंने भी सिर्फ बुक्स लिए, बोर्ड लगाया, एक एक चीज़ प्रैक्टिस किया, वहाँ से सीखते गए। अब उन्होंने एक बुक तो पढ़ी नहीं होगी, उन्होंने सैकड़ों बुक पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग किताब में अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया होता है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बारे में बात किया होता है, जहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीखते हो। और जितना ज़्यादा आप मैचेस देखते हो ना, एनालाइज करते हो ना, तो आपका दिमाग खुलते जाता है कि अच्छा उस सिचुएशन में उस प्लेयर ने ऐसा चला था। बहुत लोग तो मूव्स याद कर लेते हैं। मूव्स याद करने का मतलब कि उस गेम को देखने के बाद उनको याद आ जाता है, ओ दिस इज मैग्नस कार्पोव गेम। मतलब उनको याद आ जाता है कि अरे ये सेम ओपनिंग ना मैग्नस ने खेली थी विश्वनाथन आनंद के अगेंस्ट में, अरे ये तो वेस्ली सो का मैच है, ये डिंगलेन का मैच है। तो वो याद होने लग जाता है कि अरे इस सिचुएशन में उन्होंने ये मूव चला था तो ये बेस्ट मूव था, क्योंकि आपने उस समय वो एनालाइज किया हुआ है। अगर आपको सडनली वो बोर्ड पे मिलेगा ना, तो बहुत रेयर चांस होता है कि आप उसको ढूंढ सको, अनलेस अनटिल आप मैग्नस जैसे जीनियस हो, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हम सब में से कोई है नहीं। इनिशियल लेवल पे अगर आपकी एज बहुत कम है, 5 साल 6 साल, ये मैं पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ, अगर आपके बच्चे हैं, आप उनको चाहते हैं कि वो चेस में अच्छा खासा करियर बना ले, क्योंकि करियर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि करियर नहीं है, करियर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पराग हो गया और गुकेश हो गया, वो जा रहे हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। और अभी तो गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बना है, तो उसको 12 करोड़ 13 करोड़ बहुत पैसा मिल रहा है। एक एक टूर्नामेंट जीतने का 1-1 करोड़ लोग वहाँ से बना लेते हैं, प्लस आपको स्टेट से 1-1 करोड़ मिल जाता है। बट दैट इज़ अबाउट क्रीम लेयर। क्रीम लेयर तक पहुँचने का प्रोसेस क्या है कि आप इनिशियल लेवल से बच्चे को ट्रेनिंग देना शुरू करें। पेरेंट्स से मैं हमेशा यही बोलना चाहूँगा कि भाई जब तक आप चेस नहीं सीखोगे, आप बच्चों को नहीं फोर्स कर सकते सीखने के लिए, क्योंकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए। आप जब तक उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे, वो गेम के बारे में सीखना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक इंटायर सिलेबस है, एक चीज़ बहुत डिटेल्ड और रिसर्च कर दी गई है। जैसे मैं आपको गिना सकता हूँ इंग्लिश पे कि आप किंग्स इंडियन अटैक होता है, किंग्स इंडियन डिफेंस होता है, तो इन सब की अलग अलग थ्योरी है जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब एक बेसिक लेवल पे आपका बच्चा पहुंच जाता है, सपोज करो 1200-1300 रेटिंग या 1000 रेटिंग भी क्रॉस कर गया, देन उसको आप अच्छे आप कोच में लगाओ, देन आप उसका प्रोग्रेस नोट करते रहो कि वहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। अगर प्रोग्रेस हो रहा है, देन एक लिमिट के बाद वहाँ पे भी स्टैग्नेंट हो जाएगा, क्योंकि कोचेस की भी एक एबिलिटी होती है। एक 1500 लेवल का कोच आपको 1500 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकता, या अगर वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहा है, प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहा है और खुद एज अ प्लेयर नहीं है, तो आपको खींच के 1700-1800 तक ले जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर भी वो उसके ज़्यादा पुश नहीं कर पाएगा, फिर आपको कोचेस चेंज करने पड़ेंगे और वहाँ पे देखने पड़ेंगे कि क्या आपका बच्चा गेन कर रहा है या नहीं, एंड देन उसको हाई लेवल टूर्नामेंट्स में खिलाइए ताकि वहाँ पे वो नोटिस हो सके। ऐसा सवाल किया कि आप 17 साल के हैं, तो मान के चलते हैं कि आपने 10th अभी क्रॉस किया होगा या करने वाले होंगे। अब इसके बाद आप चाह रहे हैं कि भाई मैं चेस में प्रोफेशनल करियर बना लूँ, तो पहले तो आप समझो कि अभी लोग जो है ना 4-5 साल से चेस खेल रहे हैं, तो आप 10 साल तो ऑलरेडी पीछे हो चुके हो। 2-3 साल से चेस आप खेल रहे हो, इसका मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, 1500 रेटिंग है, मतलब आप ठीक ठाक प्लेयर हैं। तो आप ये समझिए कि 1500-2000 आप सिर्फ यूट्यूब, नॉर्मल कोर्सेज वगैरह तक पहुंच करके आप अच्छे से आप 2000 रेटिंग तक पहुंच सकते हैं, अगर आपका IQ लेवल अच्छा है तो। देन आपको गेम्स एनालाइज करने पड़ेंगे, पुराने क्लासिकल गेम्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए। देन आप स्कूल के साथ कैसे मैनेज करोगे वो आपको देखना है। बहुत जगह पे शायद नॉन अटेंडिंग अलाउ कर देते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर में डिग्री भी मिल जाती होगी और शायद क्लासेस भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसके साथ आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी पढ़ाई तो ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि सर्वाइव तो करना है इस वर्ल्ड में, तो आपको नॉलेज ज़रूरी है। वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। एंड देन मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि स्कूल आप क्विट करें, क्योंकि यू नेवर नो चेस, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लोग 2200 और 2300 रेटिंग में पहुँचे हुए हैं और कुछ नहीं है उनके पास, अपना बस गेम इंप्रूव करते रहते हैं। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली एबल हैं, आपके पास बैकग्राउंड सपोर्ट है, आपके पेरेंट्स हैं आपके पीछे कि भाई आप 10 साल भी चेस खेलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे, अनलेस एंटिल वो आपको सपोर्ट कर रहे हो और पीछे से मतलब
ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टाइम वेस्ट कर रहा हो या उनका नज़रिया बदलता जा रहा हो, आप पे प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा, तो आपको एक टाइम पे लगेगा कि भाई मैंने चेस में भी कुछ अचीव नहीं किया और मेरा समय भी उधर निकल गया, तो मैं कुछ पढ़ाई लिखाई में भी करके नहीं कर सकता। तो ये एक डर हमेशा पेरेंट्स के साथ बना रहता है। तो अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं तब तो आप आराम से कोचेज़ लगाइए और प्रैक्टिस करिए और होपफुली आप 2200-2300 रेटिंग तक पहुँच जाएंगे।